कहते हैं कि अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए क्योंकि असली कातिल मैं हूं। अर्जुन को छोड़। छोड़ दो। साटम। हाँ जी सर जी। मैडम का बयान नोट करो। जरूर। हाँ तो माया जी, अश्विन मेहरोत्रा से आपकी नफरत बहुत पुरानी थी, तो इतना टाइम कैसे लग गया नफरत का इजहार करने में? क्योंकि उस दिन से पहले अश्विन सिर्फ मुझे डराता था, लेकिन उस दिन के बाद अश्विन ने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की। किस दिन? मेरे अर्जुन को हाथ लगाने का हक मैं किसी और को नहीं देती। तो इसका मतलब है कि अश्विन ने मेहंदी के दिन अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। इसका सबूत आपको मेरे घर पे मिल जाएगा। मैंने कहा था तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। माँ। आंटी प्लीज। माया, तुम अच्छी तरह से जानती थी ना, अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। जानती थी ना तुम। माँ बस हो गया, ओके एनफ। ए छोटे बेटे, अपनी माँ को समझा, ये पुलिस स्टेशन है, उनका घर नहीं, यहाँ पे ड्रामा ना करे। मॉम आई बेग यू मॉम, प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। तुम्हें बड़ा भरोसा था ना अपनी भाभी पे, ये है नतीजा तुम्हारे भरोसे का। अब बोलो, है कोई जवाब? अश्विन ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा सुकून, मेरा बचपन, मेरी हंसी। पर जब उसने अर्जुन को मारने की कोशिश की तो मैंने उसे ही खत्म कर दिया। माया तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही हो, किसी चीज के लिए नहीं। यस माया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर अश्विन जिंदा होता तो मेरे अर्जुन की जान पर हमेशा खतरा होता। एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसके पति की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, खतरे नहीं। इसलिए मैंने वो खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ था? आपने अश्विन का मर्डर कैसे किया? शादी की रात मैं अपने कमरे में थी। हेलो मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सर, आपके लिए फोन है। बाद में साटम। सर ये बाद में वाला फोन नहीं है, अर्जेंट है सर। फिर मैंने इससे ज्यादा जरूरी है? अरे हाँ सर, इससे ज्यादा जरूरी है। एक मिनट माया जी। हेलो, ओके। कमाल हो गया, आप तो हमारी सोच से भी शातिर निकली माया जी। माइंड ब्लोइंग। वैसे कमाल है माया जी, आपकी टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। और आपकी एक्टिंग तो माशाल्लाह। अरे लुक तो आप ऐसा दे रही हैं जैसे आपको कोई आइडिया ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वकील मैडम, आप भी नहीं जानती, सबके सब मिले हुए। साटम, ये रजिस्टर बंद करो और आज का खेल इनके नाम।
अच्छा खेल खेलती हैं माया जी आप। पति को बचाने के लिए एक आदर्श पत्नी ने अपने सर पर जुर्म ले लिया। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। कहानी थी एक मां की, जिसने पूरी जिंदगी अपने पति से मार खाई और अपनी बेटी को पिटते हुए देखा। फिर पता नहीं अचानक से उनके मन में ममता जाग गई और वो बन गई मां से खूनी मां। इंस्पेक्टर, आप एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपको खूनी ठहराना किसे है? डिसाइड तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे वकील मैडम, लेकिन क्या है ना कि मां की ममता इतनी होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। वैसे आपकी मां ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। What? खूनी मां। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया है। बड़े हाई लेवल की गेम खेली आपने माया जी। माँ कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर प्लीज, ये केस खत्म हो चुका है, आप ही ने प्लीज छोड़ दीजिए अर्जुन को। साटम। हाँ जी सर। मुझे माँ के पास जाना है अभी, चलो। कितना अजीब केस है ना आंटी। जितना सुलझता है उतना ही उलझ जाता है। लेकिन ये सुलझन और उलझन कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है ना? आपको भी ऐसे लगता है ना? माया प्लीज, उन्हें ऑपरेशन करने दो। माया, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। माया, मैडम आप बाहर जाइए, देखिए ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। माया प्लीज रिलैक्स, माया रिलैक्स, माया प्लीज। मैं माँ को अकेला नहीं। माया, माया प्लीज। माया रिलैक्स, आंटी ठीक हो जाएंगी। ओके माँ को कुछ नहीं होगा, माँ को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आली को कुछ नहीं होगा। माया, माया रिलैक्स, माया रिलैक्स।
मॉम, चिल मॉम, सब कुछ ठीक हो गया है ना? कैसे ठीक हो गया है आयान? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? मतलब अब तो सब बिगड़ना शुरू हुआ है। नॉर्मल लोग ना ऐसी सिचुएशंस में पुलिस के पास जाते हैं कि उनके बाप ने किसी को मारने की कोशिश की है, पर नहीं, माया नहीं, उसने अपने बाप को ही मार डाला। मॉम, खून जानवी आंटी ने किया है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। हाथ किसी के भी हो, दिमाग सिर्फ और सिर्फ माया का है। वो तुम सबको बेवकूफ बना रही है बेटा, और तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। अर्जुन को जब इस बात की समझ आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो समझता। सब समझ में आ रहा है मुझको, और चिंता मत कीजिए, कोई देरी नहीं है। अर्जुन, बस माँ, मैंने सुना था कि माँ वो होती है जो एक बच्चे की दिल की आवाज सुन लेती है। अब या तो मैंने सुना गलत था, या फिर आप मेरी माँ आज तक बन ही नहीं पाए। मैं माया से प्यार करता हूं, और इस वक्त माया को मेरी और आपकी जरूरत है। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है ना मां, तो मैं इन दोनों में से एक रिश्ता तोड़ दूंगा। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं कौन सा रिश्ता तोड़ूंगा। अर्जुन, तू ये क्या कह रहा है? तू चल यहाँ से। नहीं रस्की, बहुत हो गया। अब मां का माया पे हर बार मुझसे होकर जाएगा। हर बार। अर्जुन चल यहाँ से। डॉक्टर, आंटी कैसी है? आप अंदर मिल सकते हैं उनको। माँ, आप ठीक है ना? आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना कहीं पर माँ? आपको मत टॉक टू मी माँ, प्लीज टॉक टू मी मॉम। मुझसे बात करिए ना प्लीज। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस मुझसे कहिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी। बोलिए ना माँ, कुछ बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अर्जुन, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज संभालो अपने आप को। इनसे कहो कि मुझसे बात करे। माँ टॉक टू मी, माँ टॉक टू मी, माँ प्लीज टॉक टू मी, मॉम प्लीज टॉक टू मी, माँ ये अब बोल नहीं सकती माया। What? एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। अब ये कोमा में है।
आपको सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हैं। मॉम आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा मॉम मेरे लिए। रिलैक्स माया। सच मॉम डॉक्टर आप कुछ करते क्यों नहीं है? लेकिन डॉक्टर, चांसेस क्या हैं? पता नहीं, ऐसे केसेस में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 हफ्ते भी, 10 साल भी, या फिर कभी नहीं। लेकिन जानवी जी का केस तो बहुत ही सीरियस है, फिर भी हम इनके ठीक होने की उम्मीद करते हैं। टेक केयर। माया प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। मॉम मुझसे बात नहीं करेंगी। मॉम आप अपनी माया से बात नहीं करेंगी? सांझ, संभालो। माया I'm sorry. I'm sorry. आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया में फेंक दीजिए। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया है। एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। क्या हुआ? पता नहीं यार, चार्ली आंटी ने ये सब क्यों किया? लेकिन तुझे तो पहले से ही शक था ना कि ये खून जानवी आंटी ने किया। लेकिन अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जानवी आंटी ने ये खून नहीं किया है। तो फिर? पता नहीं, शायद ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी ने झूठ क्यों बोला। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा जो खेल है ना, उस इंस्पेक्टर ने खेला है। जानवी आंटी ने अपने सर ये सब कुछ। अरे तू क्यों इस पे पड़ रही है? हो गया ना बस। मैं तो इसी में खुश हूं कि केस खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जानवी आंटी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि अश्विन का खून उन्होंने किया। इसका केस बनेगा और सजा जरूर मिलेगी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ होता है कि अश्विन मेहरोत्रा का खून उनकी बीवी जानवी मेहरोत्रा ने किया है। लेकिन ये कोर्ट जानवी मेहरोत्रा की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनके अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दे सकता। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है कि जानवी मेहरोत्रा जब तक कैद लायक नहीं हो जाए, वो अपनी बेटी माया मेहरोत्रा की निगरानी में रहेंगी। इस दौरान वो शहर नहीं छोड़ सकती और उनके इलाज को पुलिस हर महीने वेरीफाई करेगी। सॉरी। अर्जुन संभाल के यार। आंटी, ये जो डफर है ना, वो डफर का डफर ही रहेगा। ये जिम्मेदारियां उठा जरूर लेता है, बस निभाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तू है ना संभालने के लिए। मुझे लगता था कि प्यार अधूरेपन को मिटाता है,
लेकिन मैं गलत थी। दोस्ती के बिना प्यार अधूरा है। अब मेरे पास दोनों है, एक तरफ मेरा प्यार और दूसरी तरफ मेरी दोस्ती। दो मुसीबतें। आओ। और तेरी जो ये दो मुसीबतें हैं ना, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। सही में? सही में। हाँ। साटम, हाँ जी साहब जी। लट्टू देखा है? लट्टू वही ना साहब जी जो घूमता है? हाँ देखा तो है। ये केस भी ऐसे ही घूमता रहेगा। बहुत शक किए, बहुत सबूत मिले, लेकिन हर सबूत गड़बड़। ये केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जिसने भी ये किया है प्लान, उसको सल्यूट है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ माया मेहरोत्रा। मैं असली कातिल को तो पकड़ कर रखूंगा। माँ को कभी भी कोई अकेले नहीं छोड़ेगा। आप सबके हाथ में एक स्केड्यूल दिया हुआ है। उसमें माँ को कब खाना देना है, क्या खाना देना है, किस टाइम पर देना है, कौन सी दवाई देनी है, कितना पानी देना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बेडशीट्स कब चेंज होंगी, माँ से कब बात होगी, कितनी बात होगी, कौन बात करेगा, ये सब भी लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई, that won't be tolerated। दिन में AC 24 पे होगा और रात में 26 पर। I hope I'm clear। माया, ट्रस्ट मी, आई एम क्लियर। एक बात को 5 बार बोल चुकी हूँ, सब समझ गए होंगे। गाइस प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हम आपको बुलाते हैं। ठीक तो रहेगी ना अर्जुन? माया, उन सबको अपना काम आता है। यही तो प्रॉब्लम है अर्जुन, इनके लिए ये काम है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ है, माया की माँ। माया की माँ, वो सब लोग आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ख्याल नहीं रखेंगे, तुम एक काम करो, तुम नहीं रुक जाओ। वैसे भी घर पे तुम्हें कोई मिस नहीं करेगा मेरे सिवा। ऐसा नहीं है, मुझे सब मिस करेंगे, बस अभी तक वो ये जानते नहीं है। ठीक है, चलो। माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मेरा ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। I'll always have my eyes on you। आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। एनीवे, चलो। I love you। अरे पटियाला वाली बुआ ने इतना सारा प्यार भेजा, इतना सारा। मैंने तो कह दिया भाई इतना प्यार दोगी, सांझ का तो पता नहीं
पर मैंने पुट ऑन कर लेना है यार, मुझे फिगर का ध्यान रखना है। ये क्या है खाने में? ये भी तेरे लिए नहीं है, ये सब मेरी सांझ के लिए है। वैसे सुमन, ओकेजन क्या है? मैं पास हो गई। पास हो गई? तेरे लॉ कॉलेज पे लगाया खर्चा काम आ गया, तेरे पे परवरिश, हमारी मेहनत सफल हो गई बेटा। अर्जुन और माया का केस जिस तरह से तूने समझदारी से निभाया है ना, मुझे माँ के टेस्ट में पास कर दिया है। और जस्ट टू रिमाइंड यू, माँ आप हम दोनों की और मेरी तरफ से आप फेल हैं, 0 रेटिंग। गोलू मेरे लाल, इसमें ना मुझे तेरी रेटिंग की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मेरे गोलू, तू ना जिंदगी भर मेरा मोटू नंबर 1 ही रहेगा। मैं फोन लेकर आती हूँ। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यार सुमन, उंगली पकड़ने वाली नन्ही सी सांझ कब रास्ता दिखाने वाली बेटी बन गई, पता ही नहीं चला यार। उस दिन से, जिस दिन से खिलौनों से खेलने वाली सांझ ने प्यार का सपना देख लिया। प्रेम, प्यार चीज ही ऐसी है, मिल जाए तो बच्चा बना देता है, ना मिले तो उम्रें सिखा देता है। वो क्या है ना, चल अर्जुन, खाना खा ले। खाना तैयार है, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन प्लीज बैठ बैठ। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ माँ। मैंने माँ को अच्छे से सेटल कर दिया। सीसीटीवी कैमरे का फीड अब हमेशा मेरे फोन में आता रहेगा, तो मेरा ध्यान अब वहाँ नहीं रहेगा। मेरा ध्यान अब हमेशा यहाँ रहेगा, आपके पास। माँ, अब मैं सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपके साथ रहूंगी। अब तक जैसा होता आ रहा है ना, बस सब खत्म। अच्छा, सब यूं अचानक खत्म हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे कैसे? माँ। क्या माँ? अर्जुन, तुम्हारी आंखों पर माया के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मेरी आंखें अभी भी खुली हैं। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है ना, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, पर फिर भी सब कुछ बस खत्म हो जाता है। माँ, कुछ हदें पार करने के लिए नहीं बनाई गई है। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ कोई भी हद पार कर सकती है। कमाल है ना, माया अच्छी क्या हो गई, माँ बुरी हो गई, है ना? माया जब तक सफेद रंग पहनती थी, दुनिया में रंग थे। जिस दिन से माया ने रंग पहनने शुरू किए, दुनिया से रंग गायब हो गए। अर्जुन, माँ को समझाना मेरा काम। वो
किसी और से नहीं मानेगी और मेरे बनाए बगैर वो माया को नहीं जानेंगे। तो प्लीज माँ को मेरे हाथों छोड़ दो। ओके, तो ये बताओ और किस किस को मनाने का इरादा किस किस को मनाने की जरूरत है? कोई इधर उधर आशिक आवारा टाइप के लोग, उनको तुम्हारे मनाने की बहुत जरूरत है। तो उनसे जाकर कहो कि मेरी शादी हो चुकी है और अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना, खूब पिटाई होगी, सारी आशिकी भूल जाएंगे। तुम्हारे प्यार में जो पड़ जाता है ना, तो बोलना भी भूल जाता। एक बार मौका दो मुझको, तुम्हारे पति को भी बुला दूंगा, आई प्रॉमिस। छोड़ो अयान, छोड़ो मत प्लीज। अरे अर्जुन, अर्जुन छोड़ो ना, दरवाजा खोलो जाकर। स्टॉप। अयान, तेरा ना मैं खून कर दूंगा, गलत टाइम पे आता है। शुभ, सुमन ने तो कमाल ही कर दिया यार, ये देख कितनी प्रिटी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मेरे डफर को शांति स्पॉट पे बुलाती हूँ और ये सारी चीजें दिखाती हूँ। यार शुभ, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है ना? पता नहीं, मेरी हुई नहीं ना, होएगी तो बताऊंगा। अब तेरी तो होने से रही। ओ हेलो, मुझे शादी करनी ही नहीं है। शादी में रखा है क्या है? शादी में रखा है ना, तेरी शादी होगी, ये कमरा मेरा हो जाएगा। सांझ, शादी जिसकी हुई है उसकी लाइफ बदले, तू क्यों अपनी लाइफ बदल रही है? तुझे शांति स्पॉट जाना है, जा। मैं चलूं? मैं चलूं? क्यों, तुम मेले में आया है, शांति स्पॉट मेरा है तो मैं ही जाऊंगी, तू होमवर्क कर। बाय। मैंने कहा था ना, मुझे ऐसे आशिक आवारा टाइप लोगों से बात नहीं करनी। मैं छत पे आओ जल्दी। माया जल्दी आओ प्लीज। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन तुम कहाँ हो? अर्जुन! क्या हुआ तुम्हें? जरा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अर्जुन अभी कुछ परफेक्ट नहीं है और तुम छोड़ो, छोड़ो। हर वक्त परफेक्ट नहीं होता, उस वक्त को परफेक्ट बनाना पड़ता है। फाइनली आज मेरा व्रत टूटेगा। अर्जुन, हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता। छोड़ो, मुझे जाने दो। ये सही वक्त नहीं है अर्जुन, प्लीज छोड़ो। अर्जुन, मैंने कहा ना ये वक्त मजाक का नहीं है, प्लीज छोड़ो। अर्जुन, अर्जुन छोड़ो। हर वक्त सीरियस सिचुएशन में नहीं होते। मुझे लगा कि मैं तुम्हें थोड़ी खुशी दूंगा, लेकिन नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं।
वो कुछ देर पहले तुम वो पति वाली कुछ बात बोल रहे थे, भूल गए? बंद आंखों के पीछे छिपी मस्ती भूल तो नहीं गए? बस कि तूने सिर्फ अपने नफर को नहीं खोया, बल्कि उसके साथ जुड़ी हर एक याद पर अब तेरे अकेले का हक नहीं है। अब कुछ भुलाने का टाइम नहीं है, सब याद करने का टाइम। सॉरी माँ और आयान जग जाएंगे। दबे पांव वो आते हैं जिनके मन में चोर होता है। डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। कहता है कि अगर दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से करे तो दिन अच्छा जाता है ना अर्जुन? मैंने माया को शादी में एक वचन दिया कि जो भी मेरा है उसका आधा उसका, फिर चाहे वो खुशी हो, श्राप हो या फिर आशीर्वाद। अगर श्राप देंगी तो वो आधा समय मेरे ऊपर आएगा, और अगर आशीर्वाद देंगी उसका आधा हक माया का भी हो।
माँ कहती है कि किसी की कोई कीमती चीज ले लो तो उसे उतनी ही कीमती चीज वापस देनी पड़ती है। माँ, अर्जुन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ये सोना नजराना समझ कर रख लीजिए। आपने भले ही मुझे अपनाया ना हो, लेकिन आज मैंने अर्जुन को अपना बना लिया है। अब से अर्जुन पूरी तरह से मेरा है। मैं आपको मनाना नहीं छोड़ूंगी मैम। आज तक आपको उस तरीके से समझा रही थी जो आपको समझ आए। प्लीज मुझे अपना तरीका अपनाने पे मजबूर मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन आपसे कुछ ज्यादा ही दूर चले जाए।